यह कहानी एक गरीब कुम्हार की बेटी मरियम की है, जो अपने हुनर के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। वह बड़े ही खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, लेकिन एक दिन उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई जब एक घुड़सवार नौजवान, जो किसी शहजादे की तरह सफेद लिबास में था, उसके सारे बर्तन तोड़कर चला गया। मरियम के लिए यह सदमे से कम नहीं था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस नौजवान से अपने नुकसान की भरपाई के लिए उसकी अंगूठी मांग ली। वह नौजवान पहले हंसा, मगर फिर उसने मरियम की आंखों में छलकते आंसुओं को देखा और अपनी कीमती अंगूठी उसे दे दी। मरियम के लिए वह अंगूठी किसी इनाम से कम नहीं थी, मगर जब वह घर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वह अंगूठी कहीं गिर गई है। उसे लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन रात में उसका छोटा भाई समीर उसके लिए वह अंगूठी लेकर आया, जिसे पाकर मरियम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मरियम के घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके अब्बा मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, मगर बीमारी की वजह से अब यह काम नहीं कर सकते थे। ऐसे में घर चलाने की जिम्मेदारी मरियम पर आ गई। उसने बर्तन बनाने का हुनर सीख लिया और अपनी मेहनत से पूरे गांव में अपनी पहचान बना ली। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी के बेटे जाहिद ने मरियम के हुनर को देखा और उसे यकीन दिलाया कि उसकी बनाई हुई चीजें शहर के मेले में खूब बिकेंगी। यह सुनकर मरियम के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने नए जोश के साथ और भी अच्छे बर्तन बनाए, मगर तभी उसकी मुलाकात फिर से उसी घुड़सवार नौजवान से हुई। इस बार वह आया तो था मरियम का नुकसान भरने, मगर मरियम के मन में उसके लिए कई सवाल थे। वह नौजवान अब मरियम के आसपास नजर आने लगा था। पहले जहां उसने उसका नुकसान किया था, अब वह उसके हाथों में पैसे रखकर चला जाता। मरियम के दिल में सवाल उठने लगे। कौन था वह? क्यों बार बार उसके सामने आ जाता था? मरियम मेहनत करने में यकीन रखती थी। उस दिन मरियम ने अपने हाथों से बनाए बर्तनों को बेचने के लिए दूसरे गांव जाने का फैसला किया। वह सुबह ही निकल पड़ी और पूरा दिन गांव के चक्कर लगाती रही। एक एक घर जाकर वह लोगों से कहती, खाला ये बर्तन ले लो, चाचा ये गिलास देखो, मिट्टी का बना है, मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। लेकिन किसी ने भी उससे एक बर्तन तक नहीं खरीदा। उसकी मायूसी अब इंतहा को छू रही थी। शाम होते होते वह थक कर चूर हो गई थी और मायूसी से उसकी आंखें भर आईं। क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अब अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था और उसे अकेले अपने गांव लौटने का डर भी सता रहा था। तभी अचानक घोड़े की टापों की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वही अनजान नौजवान सफेद लिबास पहने धूल उड़ाता हुआ घोड़े पर सवार उसकी तरफ बढ़ रहा था। मरियम के चेहरे पर डर के भाव आ गए। नौजवान घोड़े को उसकी तरफ बढ़ाकर रुका और बोला, आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत मायूसी है। मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर वह कहने लगा, देखो यहां से थोड़ी दूर एक बस्ती है जहां लोग मिट्टी के बर्तन लेने के लिए तरस रहे हैं। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे सारे बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। मरियम को उसकी बात पर शक हुआ। यह कौन है? क्यों मेरी इतनी मदद करना चाहता है? लेकिन हालात ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। नौजवान ने घोड़े से उतरकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, आओ मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूं। मरियम के दिल में डर था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह नौजवान के साथ पैदल ही चल पड़ी। रास्ते में हर कदम पर उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके पास भरोसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर बाद वे दोनों उस बस्ती में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर मरियम हैरान रह गई। चारों तरफ सफेद लिबास पहने मर्द और काले कपड़ों में औरतें थीं। वे सब बहुत अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। तभी वह नौजवान उन लोगों के पास गया और इशारे में कुछ कहा। फिर एक पल में सब औरतें मरियम के पास आ गईं और उसके बर्तन खरीदने लगीं। लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ बर्तन खरीदे, बल्कि उसकी मेहनत की कीमत भी अच्छी दी। मरियम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही मिनटों में उसके सारे बर्तन बिक चुके थे। वह मुस्कुराते हुए उस नौजवान की तरफ देखने लगी, जो अब भी उसी की तरफ देख रहा था। उसकी नजरों में कुछ था जिसे देखकर मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब रात के 9-10 बज चुके थे। मरियम को घर पहुंचने की चिंता होने लगी। उसने नौजवान से कहा, अब मुझे मेरे गांव छोड़ दो, बहुत रात हो गई है, मैं अकेले नहीं जा सकती। वह नौजवान हल्की मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आया हूं।
मरियम के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। उसे पहली बार वह नौजवान अच्छा लगने लगा था। जब वह घर पहुंची तो अम्मा और अब्बा उसकी राह देख रहे थे। अम्मा ने गुस्से से कहा, आइंदा तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी। तुझे पता है समीर और तू ही हमारी जिंदगी का सहारा हो। मरियम ने हंसकर अम्मा की तरफ देखा, फिर उसने जेब से पैसे निकाले और अम्मा के हाथ में रख दिए। इतने सारे पैसे देखकर अम्मा और अब्बा दोनों हैरान रह गए। अब्बा ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी मरियम तो माहिर हो गई है बर्तन बनाने में। लोग इसके बनाए बर्तन पसंद करने लगे हैं। मरियम सिर्फ मुस्कुरा दी। उसने किसी को नहीं बताया कि इस बार बर्तन बिकने की असली वजह वह अनजान नौजवान था। अगले दिन वह फिर बर्तन बनाने में लग गई। अब उसे अपने काम में और भी मेहनत करनी थी क्योंकि फेस्टिवल करीब आ रहा था। जाहिद भाई ने उसे बताया था कि यूनिवर्सिटी में होने वाले फेस्टिवल में उसके बनाए बर्तन रखे जाएंगे। अब मरियम की मेहनत दोगुनी हो चुकी थी। वह पूरे जोश से बर्तन बना रही थी। कुछ समय बाद मरियम गांव के फेस्टिवल की तैयारी में जुट गई। उसे अपने बनाए बर्तनों को मेले में बेचने का मौका मिला था। लेकिन इसी दौरान वही नौजवान एक दिन अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने मरियम से पूछा, तुम उस आदमी से क्यों बात कर रही थी? मरियम को पहले तो समझ नहीं आया कि वह किसकी बात कर रहा है। फिर उसे याद आया कि शायद वह जाहिद भाई की बात कर रहा है। मरियम ने हैरत से जवाब दिया कि जाहिद भाई को उससे कुछ काम था, लेकिन उस नौजवान की जलन साफ झलक रही थी। एक दिन वह फिर आया और बोला, तुम्हारे बनाए हुए बर्तन मुझे चाहिए। मरियम ने बताया कि वह बर्तन फेस्टिवल के लिए हैं, लेकिन जब उसने अच्छे पैसे देने की बात की तो मरियम मान गई। उसने अपने हाथों से बनाए सारे बर्तन उस नौजवान को दे दिए। अगले दिन जब जाहिद भाई ने बर्तन दिखाने को कहा तो मरियम घबरा गई। जाहिद भाई गुस्से में था, लेकिन मरियम ने उससे वादा किया कि वह 3 दिन के भीतर सारे बर्तन फिर से बना लेगी। मरियम अपनी पूरी ताकत झोंक कर बर्तन बनाने में जुट गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश ने मरियम के सारे बर्तन बहा दिए। वह पूरी रात रोती रही, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। अब तो फेस्टिवल सिर्फ 3 दिन दूर था और बारिश थमने का कोई इम्कान नहीं था। आखिरी रात मरियम मायूसी में एक दरख्त के नीचे बैठी थी। तभी अचानक वह नौजवान फिर से प्रकट हुआ, जिसने पहले भी उसकी मदद की थी। उसने बड़े इत्मीनान से मिट्टी उठाई और देखते ही देखते बर्तन बनाने शुरू कर दिए। मरियम की आंखें हैरत से फटी रह गईं। वह उससे भी ज्यादा खूबसूरत बर्तन बना रहा था। बर्तन इतने दिलकश और बारीक डिजाइन वाले थे कि मरियम उन्हें बस देखती रह गई। जब उसने बर्तनों पर रंग करना शुरू किया तो मरियम को ऐसा लगा जैसे उसके हाथों में कोई जादू हो। चंद ही लम्हों में उसने सारे बर्तन तैयार कर दिए और मुस्कुराकर बोला, सुबह तक ये सूख जाएंगे। अब खुश हो जाओ और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दो। इतना कहकर वह अंधेरे में गुम हो गया। मरियम पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। डर था कि कहीं बर्तन फिर से खराब ना हो जाएं। लेकिन सुबह जब वह बर्तनों के पास पहुंची तो वे बिल्कुल सूखे हुए थे और उनकी चमक पहले से भी ज्यादा थी। जाहिद भाई जब फेस्टिवल से लौटे तो उनके हाथ में एक मेडल था। उन्होंने खुशी खुशी बताया, तुम्हारे बर्तन बहुत पसंद किए गए। बड़े बड़े लोग आए थे और उन्होंने खूब तारीफ की। सारे बर्तन हाथों हाथ बिक गए। मरियम खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन अब उसे उस अजनबी का शुक्रिया अदा करना था जिसने उसकी इतनी मदद की थी। वह उसी जगह पहुंची जहां वह नौजवान अक्सर मिलता था, लेकिन वह वहां नहीं था। मरियम ने कई दिन इंतजार किया, लेकिन वह फिर नहीं आया। अब मरियम के बनाए बर्तन पूरे गांव में मशहूर हो गए थे। उसने और भी खूबसूरत बर्तन बनाए और उन्हें बेचने के लिए उसी बस्ती की तरफ चल पड़ी जहां उस नौजवान ने पहली बार उसके बर्तन बिकवाए थे। लेकिन इस बार वह रास्ता भूल गई। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। मरियम ने उससे पूछा, बाबा, मुझे उस बस्ती का रास्ता बता सकते हैं जो जंगल के उस पार है? बूढ़ा चौंका और बोला, तू वहां क्यों जाना चाहती है? वह हमारी बस्ती है जहां किसी बाहरी को जाने की इजाजत नहीं। मरियम ने उसे अपने बर्तनों के बारे में बताया और कहा कि पहले भी उसने वहां बर्तन बेचे थे। बूढ़े ने उसके बर्तन उठाकर देखे और मुस्कुराकर बोला, वाकई ये बर्तन बहुत खूबसूरत हैं। हमें इनकी जरूरत पड़ती है क्योंकि हम रात भर पकवान बनाते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर हैरत है कि तुम्हें वहां का रास्ता किसने दिखाया? मरियम मुस्कुराई और जवाब दिया, एक नौजवान ने जो घोड़े पर सवार होकर आता है। वह अक्सर हमारे गांव आता है। यह सुनकर बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया
और बुदबुदाते हुए कहने लगा, सरदार तो ऐसे ही हर गांव में घूमता फिरता है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वह तुम्हें इस बस्ती का रास्ता बता देगा। मरियम उसकी बातें ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन उसे वहां पहुंचने की जल्दी थी। बूढ़ा उसे अपने साथ ले गया। रास्ता लंबा था, शाम होने लगी थी, लेकिन जैसे ही वे बस्ती में पहुंचे, वहां की औरतें उसके बर्तनों को देखकर दंग रह गईं। वे एक एक कर उससे बर्तन खरीदने लगीं, जैसे उन्हें इनका बेसब्री से इंतजार हो। लेकिन मरियम के मन में एक ही सवाल था, लेकिन जिस शख्स से वह मिलने आई थी वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। मरियम ने पास खड़ी एक औरत से पूछा, वह नौजवान कहाँ है जो मुझे यहां लेकर आया था? मैं उससे मिलने आई हूं। औरत मुस्कुराई और बोली, आज तो सरदार किसी दूसरे गांव गया है। दरअसल वह एक खास अमल कर रहे हैं, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहते हैं। लेकिन तुम्हें उनसे क्या काम है? मरियम यह सुनकर हैरान थी। सरदार? वह सोच में पड़ गई। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई, धूल उड़ने लगी, और जैसे ही मरियम ने पलटकर देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह वही नौजवान था। वह मरियम को देखकर ठिठक गया। उसने इशारा किया और वहां खड़ी सारी औरतें और बच्चे दूर चले गए। अब वहां सिर्फ मरियम और वह नौजवान थे। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आपने बर्तन बनाए थे उनकी वजह से मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूं। नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं इससे भी बड़े बड़े काम कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे पास मेरी एक चीज है, इसीलिए मैं बार बार तुम्हारे पास आने पर मजबूर हूं। मरियम चौंक गई। मेरे पास आपकी चीज? कौन सी चीज? वह अंगूठी जो तुम्हारे पास है, उसने जवाब दिया। मरियम घबरा गई। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अनजाने में वह अंगूठी रख ली, लेकिन मैं आपको वह वापस कर दूंगी। वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। मरियम यह सुनकर खुश हो गई। उस दिन भी उसके सारे बर्तन बिक गए। नौजवान उसे घर तक छोड़ने के लिए चल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक बूढ़ा नजर आया। नौजवान ने उसे देखा और अचानक रुक गया। फिर वह मरियम की तरफ मुड़ा और कहा, आगे का रास्ता तुम्हें मालूम होगा, अब मैं जा रहा हूं। मरियम ने देखा कि वह नौजवान एक पल में उसकी नजरों से ओझल हो गया। सच सामने आया। जैसे ही मरियम बूढ़े के करीब से गुजरी, उसने अचानक उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारे सारे बर्तन बिक गए, इसकी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन तुम नादानी मत करो, उस बस्ती में बार बार मत जाओ। क्यों बाबा? वह बस्ती तो बस एक आम जगह है जहां लोग रहते हैं। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं लड़की, वह आम बस्ती नहीं है, वह जिन्नात की बस्ती है, और जिससे तुम मिल रही हो वह कोई इंसान नहीं, जिन्नातों का सरदार है। मरियम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, वह इंसान है, जिन्न नहीं, उसने कहा। बूढ़ा मुस्कुराया, अगर यकीन नहीं आता तो देखो। यह कहकर वह अचानक गायब हो गया। मरियम पागलों की तरह इधर उधर देखने लगी। वह अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि जो बूढ़ा कुछ ही सेकंड पहले उसके सामने था, वह अचानक हवा में गुम हो गया था। बूढ़े की आवाज फिर आई, उस जिन्नात की एक कीमती चीज तुम्हारे पास है, इसलिए वह तुम्हारे पास बार बार आता है, वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। यह सुनकर मरियम घबरा गई और गांव की ओर भागी। जब वह घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। अम्मा और अब्बा परेशान थे। अम्मा ने घबरा कर पूछा, मरियम, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? मरियम ने कुछ नहीं बताया, बस उसने जिन्नातों की बस्ती से कमाए सारे पैसे अम्मा के हवाले कर दिए और खुद डर के मारे अपने कमरे में चली गई। अंगूठी का राज मरियम को अचानक बूढ़े की बात याद आई। तेरे पास उसकी चीज है, इसीलिए वह तुझे छोड़ेगा नहीं। वह घबरा गई और संदूक खोला, लेकिन अंदर अंगूठी नहीं थी। वह रोने लगी। अम्मा, मेरी अंगूठी कहाँ गई? उसने घबरा कर पूछा। अम्मा ने जवाब दिया, अरे वह अंगूठी तो मैंने देखी थी, बड़ी कीमती लग रही थी, सो मैंने उसे सुनार को दिखाया। वह कहने लगा कि यह खालिस सोने की है। फिर मैंने उसे बेच दिया ताकि बशीर चाचा का कर्जा चुका सकूं। मरियम के हाथ पैर कांपने लगे। अम्मा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वह समझ चुकी थी, अगर वह अंगूठी किसी और के हाथ में चली गई तो वह जिन्न बार बार उसके सामने आता रहेगा। वह अब भी उसकी नजरों में था, उसकी दुनिया से बाहर जाने वाला नहीं था। नई राह अगले दिन जाहिद भाई आए और बोले, मरियम, तुम्हारे अंदर एक सच्ची आर्टिस्ट छुपी है। जिस तरह तुम बर्तनों पर रंग भरती हो, उसी तरह तुम बड़ी मुसव्विर
चित्रकार भी बन सकती हो। क्या तुम तस्वीरें बनाओगी? मरियम सोच में पड़ गई। मैं तुम्हें ब्रश और रंग लाकर दूंगा, फिर देखना कि तुम क्या कर सकती हो। मरियम ने सर हिला दिया, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर बैठा था। वह जानती थी कि उसके साथ कुछ अनजानी चीजें हो रही हैं। एक शाम जब वह दरख्त के नीचे बैठी बर्तन बना रही थी, उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सामने वही सफेद लिबास में लिपटा जिन्न खड़ा था, जिसने पहली बार मरियम की मदद की थी। लेकिन इस बार उसकी तीसरी उंगली में वही अंगूठी थी जो उसकी मां ने बेच दी थी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? मरियम ने कांपती आवाज में पूछा। वह जिन्न हंस पड़ा और बोला, मैं अपनी कोई चीज किसी और के पास नहीं रहने देता। तुम्हारी मां ने इसे सुनार को बेचा था, लेकिन मैंने अपनी ताकत से इसे वापस ले लिया। ये मेरी जाती अंगूठी है। मरियम के बदन में सिहरन दौड़ गई। फिर जिन्न ने अपनी हकीकत बयां की। उसने कहा कि पहली बार जब उसने मरियम को रोते हुए देखा था, तो उसके आंसुओं से उसे इश्क हो गया था। तुम्हारे आंसुओं में कुछ था जो मुझे अपनी ओर खींचता रहा। मैं इंसान नहीं, जिन्नात हूं, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मरियम खामोशी से सुन रही थी। तभी जिन्न ने अचानक उसकी अधूरी बनाई हुई बर्तनों की मिट्टी को उठाया और एक ही झटके में खूबसूरत बर्तन बना दिए। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया था। मरियम को याद आया कि पहले भी तूफानी रात में किसी ने उसकी मदद की थी और उसे बर्तनों के लिए इनाम भी मिला था, लेकिन वह इससे घबरा गई थी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम मेरे सामने मत आया करो, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन जुबान से कुछ ना कह सकी। जिन्न मायूस होकर घोड़े पर सवार हुआ और दूर चला गया। मरियम बस उड़ती हुई धूल देखती रही। फिर एक दिन जाहिद भाई ने उसे रंग और कागज लाकर दिया। अब जो तुम्हारे जहन में हो उसे कागज पर उतारो, उन्होंने कहा। मरियम ने अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसके जहन में कोई और तस्वीर नहीं, बल्कि उसी जिन्न की शख्सियत उभर रही थी। उसने पेंसिल उठाई और उसके चेहरे का खाका बनाने लगी। जब तस्वीर मुकम्मल हुई, जाहिद भाई हैरान रह गए। वाह, पहली ही पेंटिंग इतनी खूबसूरत! अगर तुम मेहनत करो तो बहुत नाम कमा सकती हो। लेकिन मरियम ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन यह काम मेरा घर नहीं चला सकता। मुझे समीर के इलाज के लिए पैसे चाहिए। जाहिद भाई ने उसे समझाया कि अगर वह पेंटिंग में महारत हासिल कर ले तो उसकी बनाई तस्वीरें बहुत कीमती बिकेंगी। मरियम ने उनकी बात मान ली और तस्वीरें बनाने लगी। लेकिन एक अजीब बात थी, हर रात जब वह तस्वीर बनाने बैठती तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वह सो जाती। मगर सुबह जब आंख खुलती तो कागज पर एक बेहतरीन पेंटिंग बनी होती। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग मशहूर होने लगी और घर के हालात सुधरने लगे। पैसे आने लगे, समीर का इलाज हुआ और मरियम ने अपने घर की मरम्मत भी शुरू करवा दी। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि यह सब वह खुद नहीं कर रही थी, कोई और उसकी मदद कर रहा था। फिर एक रात जब वह रो रही थी, उसने अपने दिल से उस जिन्न को पुकारा। उसने अपनी बनाई हुई उसकी तस्वीर ली और उस दरख्त के नीचे पहुंची जहां हर बार वह जिन्न उसे मिला करता था। अचानक घोड़े की टापों की आवाज आई। जिन्न उसके सामने खड़ा था। हर रात मेरी पेंटिंग कौन बनाता है? मरियम ने झुकी हुई नजरों से पूछा। मैं अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता हूं, जिन्न मुस्कुराया। अब तुम्हारे पास एक पहचान है, तुम्हारा एक मुकाम है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करता रहूंगा। मरियम की आंखें छलक पड़ी। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं, उसने कहा। फिर मरियम ने कांपते हाथों से उसे एक तोहफा दिया, उसकी बनाई हुई तस्वीर। जिन्न उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैं इसे अपने महल में सजाऊंगा और अपने जिन्नात दोस्तों को बताऊंगा कि यह तस्वीर एक इंसानी लड़की ने बनाई है। यह कहकर वह मुस्कुराया और अगले ही पल गायब हो गया।